स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आज हम आपको हिंदी का जो मंगल स्क्रिप्ट पे टाइपिंग है उसका लेसन हम फर्स्ट लेके आए हैं। तो सबसे पहले आपको टाइपिंग करने से पहले कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा जानकारी आप लीजिएगा कि अल्फ़ाबेट कीज़ आपकी क्या होती हैं। जो कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं वो 26 होती हैं। इन्हीं अल्फ़ाबेट में आपको सीखना है कि किस अल्फ़ाबेट से कौन सा हमारा शब्द बनेगा। इसका मतलब इन्हीं में जो आपके ए से लेकर जेड तक दिए हुए हैं, इन्हीं में का खा गा जो भी चीज़ें हैं जो आपके हैं स्वर व्यंजन सब इसी में क्या हुए हैं, इसी में ऐड हुए हैं। बस हमको क्या है उनको लर्न करना है। और वो लर्न कैसे होंगे तो हम प्रैक्टिस पे उनको लर्न कर सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट कीज़ आपकी 26 हो गई। और यहाँ पे नंबर कीज़ होती हैं। नंबर कीज़ के साथ साथ यहाँ पे देखिएगा कि सिंबल कीज़ भी हैं, जैसे @ हो गया, जिससे ये क्या है @ है, हैज़ है, डॉलर है और आपका परसेंटेज है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये भी आपके क्या है सिंबल कीज़ हैं। उसके बाद इस की को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पेस बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेस बार। स्पेस बार मतलब होता है कि जब आप कोई शब्द लिखते हैं उसके बाद थोड़ी सी आप स्पेस देते हैं, गैपिंग छोड़ते हैं, तो इस की से आप करते हैं, इसको हम स्पेस बार बोलते हैं। ये आपकी टैब की होती है। टैब की का मतलब होता है 5 कैरेक्टर का स्पेस देना, 5 कैरेक्टर जितना स्पेस देना। इसको हम घटा भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, कैप्स लॉक की है। कैप्स लॉक ये तय करती है कि आपके अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर में टाइप होंगे या फिर कैपिटल लेटर में टाइप होंगे। ये इंग्लिश की बात करते हैं। ये शिफ्ट है, देखिए शिफ्ट के बगल में एक एरो बनी हुई है। तो शिफ्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे दो कीज़ बनी हुई हैं, यहाँ पे 2 कीज़ बनी है, 2 कीज़ बनी हुई हैं, तो यहाँ पे 2 कीज़ बनी है। तो जो आपका अपर वाला है @ है वो शिफ्ट के साथ प्रेस होगा। कैसे शिफ्ट होगा, कैसे प्रेस होगा? शिफ्ट के साथ। अगर आपको हैज़ दबाना है तो हैज़ ऐसे आप दबाएंगे तो हैज़ आपका प्रेस नहीं होगा, वो शिफ्ट के साथ आप हैज़ का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें कंट्रोल की, तो कंट्रोल क्या करता है, शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए कंट्रोल का यूज़ करते हैं। और देखिए टाइपिंग में हमें कौन कौन सी की का यूज़ करना होगा, शिफ्ट का यूज़ करना होगा और इसका यूज़ करना होगा, स्पेस बार का यूज़ करना होगा, और इसको हम बोलते हैं बैक स्पेस बोलते हैं। और ये आपका क्या होता है, इंटर होता है। इंटर का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, बस बैक स्पेस, स्पेस बार और शिफ्ट का यूज़ करते हैं। बाकी अल्फ़ाबेट, नंबर और सिंबल का यूज़ करते हैं हम कीबोर्ड में टाइपिंग करके दौरान। अब हम आपको ये मतलब बताते हैं कि कैसे हमें फिंगर सेट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 डॉट्स उभरे हुए बने हुए हैं। ये यहाँ पे 2 डॉट्स उभरे हुए बने हुए हैं। इसका मतलब है कि आपकी जो फिंगर यहाँ पे देखिएगा, फिंगर कितनी होती हैं आपकी, तो फिंगर आपको पूरा 10 फिंगर हैं, लेकिन 10 फिंगर का यूज़ नहीं करना है हमें। जो लेफ़्ट वाला थंब है, लेफ़्ट वाले थंब का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। राइट वाला थंब हमारा किसके लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका स्पेस बार के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पेस बार के लिए हमारा राइट थंब हो जाएगा। अब हम फिंगर को कैसे सेट करेंगे अपने कीबोर्ड में, तो आप सेट करिएगा। ये आपकी क्या है, इसको हम बोलते हैं लिटिल फिंगर, और ये आपकी क्या है, इसको हम बोलते हैं, इसको रिंग फिंगर बोलते हैं। ये मिडिल फिंगर है और ये इंडेक्स फिंगर है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से रख देते हैं, ASDF पे रख देते हैं। आप अगर कुर्तीदेव करते हैं या फिर मंगल करते हैं, सब में आपका हाथ जो होगा वो एक ही पोजीशन पे होना चाहिए, होम की पे होनी चाहिए। इनको हम क्या बोलते हैं, होम की बोलते हैं। तो ए यहाँ पे देखिए कैसे सेट करते हैं, ASDF ऐसे सेट कर लिया। उसके बाद :LKJ ऐसे सेट करिए। आप कैसे करते हैं, मान लीजिए आप भूल जाते हैं, तो यहाँ पे 2 डॉट्स बने होते हैं और वो दो डॉट्स होते हैं वो आपके इंडेक्स फिंगर को शो करते हैं। अब जैसे हम ऐसे करेंगे तो हमें जैसे 2 डॉट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे ये फिंगर सेट हो जाएंगी और फिर ये ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। ये आपका छूट जाएगा। अब देखिए हमें कैसे जो है टाइप करना है, क्या चीज़ें टाइप करनी, तो हमें क्या प्रेस करना है, A प्रेस करना है, फिर S, फिर D, फिर F, ठीक, फिर :, फिर LKJ, ASDF ऐसे। तो ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे टाइप करना है। ये तो इंग्लिश का है, लेकिन हिंदी में कैसे टाइप करेंगे, अब आपको हम स्क्रीन की ओर लेके चलते हैं, लेकिन आप समझिएगा किससे हम क्या टाइप करते हैं, ये हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। आपको फिंगर आप देख लीजिए, फिंगर आपका फर्स्ट लेसन में ऐसे ही सेट रहेगा। अब अगर हम बात करें तो ये वाली फिंगर आपकी, ये वाली आपकी की इससे कवर हो जाएगी और ये वाली इससे कवर हो जाएगी, ये वाली आपकी इससे कवर हो जाएगी। तो पूरी जो आपकी की है वो आज जो है आपका आज के लेसन में कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, ASDF, उसके बाद : LKJ, ठीक।
तो इस तरीके से आप ऐसे टाइप कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए आप कुछ मिस्टेक करते हैं, मान लीजिए आपने कुछ मिस्टेक कर दिया, तब क्या करेंगे, तो आपको जो बैक स्पेस है वो ऐसे करना है। आपको किस फिंगर से, लिटिल फिंगर से करना है, ना कि थंब से या फिर आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है, कुछ लोग इंडेक्स फिंगर से। अगर आप नए सीख रहे हैं, बिल्कुल बिगनर हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको इससे नहीं करना है, आपको कौन से जो है लिटिल फिंगर से करना है। ठीक है, आपको लिटिल फिंगर से करना है ना। अगर आपकी आदत पड़ जाएगी तो फिर दिक्कत हो सकती है ना। तो अगर आप बिल्कुल नए तरीके से सीख रहे हैं तो आप इस तरीके से सीखिएगा। इस तरीके से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद आप जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। हमें स्क्रीन में दिख रहा है कि क्या चीज़ें टाइप हो रही हैं। अब आपको स्क्रीन की ओर चलते हैं। स्क्रीन में आपको कैसे टाइप करना है, अब सीधे आपको हम स्क्रीन की ओर ले चलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्क्रीन पे हम आपको कैसे टाइप करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको ASDF:LKJ, ठीक, ये टाइप करके देते हैं। अब हमें हिंदी में कैसे टाइप करना होगा, तो हिंदी में क्या करना होगा आप देखिएगा। तो हिंदी में आपका ए से क्या बनेगा, जो आपका ए है, अल्फ़ाबेट ए है, उससे क्या बनेगा, तो उससे आपकी ओ की मात्रा लगेगी। क्या है, ओ की मात्रा ए से, उसके बाद हम एस दबाएंगे तो एस से क्या है कि ए की मात्रा लगेगी। उसके बाद डी से हम क्या लगाएंगे, तो डी से हमारा हलंत बनेगा। डी से क्या बनेगा, हलंत बनेगा। उसके बाद एफ से छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। फिर हम स्पेस देंगे और कॉलन से क्या बन जाएगा, चा बन जाएगा। एल से क्या बन जाएगा, ता बन जाएगा। और के जो लिखा हुआ, के से क्या बन जाएगा, और आपका जे से क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। ये आपका फर्स्ट लेसन होगा और इसी की आपकी क्या करनी पड़ेगी, आपको इसी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे ओ, इसका मतलब है कि हमने ए प्रेस कर दिया, फिर हमने एस प्रेस कर दिया, फिर डी प्रेस कर दिया और फिर एफ प्रेस कर दिया। इसी तरीके से आपको इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं तो आपकी जो हिंदी की टाइपिंग है वो बेहतर हो सकती है और बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, एक तरीका ये है। और एक तरीका आपके पास और है कि आप कीबोर्ड में सब कुछ ही लिख लें। ठीक है, जैसे आज हम आपको कीबोर्ड में पहले तो ये बता देते हैं कौन कौन सी की से क्या बनता है। आज सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या किस चीज़ से क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं। ए देखिएगा, ए, ठीक है। पहले तो हम अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। चलिए, हमने अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिख लिया है। अब आपको हम बताते हैं कि किससे क्या बनेगा। देखिए, ए अगर है तो ए से क्या दबेगा, आपका ए से बनेगा ओ की मात्रा। ये आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आज आप इसको नोट कर लेते हैं तो आपको जो है डेफिनेटली आपको ये चीज़ें याद जरूर हो जाएंगी। आप टाइपिंग आपकी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो ए से क्या बनेगा, ओ की मात्रा बनेगा। अगर हम शिफ्ट के साथ दबाते हैं, यहाँ पे आप कर लीजिएगा। हम एक तो साधारण बता देते हैं और एक शिफ्ट के साथ आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपका शिफ्ट के साथ हो जाएगा, शिफ्ट के साथ। ठीक है, ये जो हमारी होगी ये शिफ्ट के साथ। तो शिफ्ट के साथ क्या बनेगा, शिफ्ट के साथ आपका बन जाएगा ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। देखिए कैसे याद करना है कि आप देखते हैं यहाँ पे, आप देखते हैं कि ऐसे हमने दबा दिया तो आपका क्या बन गया, ओ बन गया। क्या बन गया, ओ की मात्रा बन गया। लेकिन हम इसी चीज़ को, ए को हम जब शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो ये आपका बन जाता है ओ बन जाता है। क्या बन जाता है, ओ। अगर हम बी से की बात करें तो बी से क्या बनता है, वा बनता है। बी से क्या बनता है, वा बनता है। लेकिन हम अगर शिफ्ट के साथ करें, शिफ्ट के साथ हम अगर बी प्रेस करें तो क्या बन जाता है आपका, ये लाव वाला बन जाता है। इसका यूज़ आपके हिंदी में बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम बात करें सी की बात करें तो सी से आपका माँ बन जाता है। क्या बन जाता है, माँ बन जाता है। लेकिन अगर हम शिफ्ट के साथ सी को दबाएं तो क्या होता है, तो शिफ्ट के साथ वो आपका अड़ा बन जाता है। अगर हम डी की बात करें तो डी का मतलब हलंत होता है। और हलंत का मतलब आप सभी लोगों को पता भी होगा कि किसी भी अक्षर को आधा करने के लिए, यहीं पे एग्जांपल देख लीजिए, हमको लिखना है, क्या लिखना है, जैसे हमको लिखना है क्या लिखना है, हमको क्या लिखना है, तो का हम लिख दिया, उसके बाद डी दबा दिया और या लिख दिया, क्या हो गया, तो हमारा ये क्या हो गया, क्या हो गया। अब अगर हम शिफ्ट के साथ हम डी दबाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, आ लिख के आ जाएगा, छोटा आ लिख के आ जाएगा। अगर हम ई की बात करते हैं, देखिए ई की बात करते हैं तो ई से हमारा क्या बन जाएगा, बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। और देखिए जो जिससे बड़े आ की मात्रा जिससे लगी तो शिफ्ट के साथ हमारा क्या हो जाएगा, तो शिफ्ट के साथ हमारा ये हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। अगर हम एफ की बात करें तो एफ हमारा क्या हो जाएगी, छोटी ई हो जाएगी।
अगर हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो क्या हो जाएगी, छोटी ई, तो इसका मतलब हमारी मात्रा लगती है विदाउट शिफ्ट से, और शिफ्ट के साथ ये क्या हो जाता है, ये हमारा ई बन जाता है। अगर हम जी की बात करें तो जी से क्या बनता है, ऊ की मात्रा लगती है, क्या, छोटे ऊ की मात्रा, उसके बाद जैसे शिफ्ट दबाते हैं तो हमारा छोटा ओ बन जाता है, क्या बन जाता है, छोटा ओ बन जाता है। अगर हम बात करें एच की बात करें, किसकी, एच की बात करें, तो एच से बनता है पा, एच से क्या बनता है, पा बनता है। लेकिन शिफ्ट के साथ देखिए पा के बाद क्या आता है, तो पा के बाद आता है फा, तो शिफ्ट के साथ हमारा क्या बन जाएगा, फा बन जाएगा। आगे देखते हैं तो आगे हमारा है आई, आई से क्या बनता है, तो आई से हमारा बनता है गा, आई से बनता है गा, और गा के बाद क्या आता है, तो गा के बाद आप बोलेंगे कि घा आता है, तो शिफ्ट के साथ जब दबाएंगे गा को, यानी कि आई को दबाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, घा बन जाएगा। इसको याद करने का यही बेहतर तरीका है। उसके बाद हम शिफ्ट के विदाउट शिफ्ट हम क्या दबाते हैं, जे दबाते हैं तो रा बन जाता है। अगर शिफ्ट के साथ तो हम रा बना देते हैं, रा के नीचे एक बिंदी जो है लग जाती है, ये आपका क्या होता है, जे से होता है। अगर हम के से बात करें तो के से क्या होता है, का। अगर खा लिखना है तो आपको शिफ्ट दबा देना है तो क्या लिख जाएगा, खा लिख जाएगा। अगर हम बात करें एल से तो एल से क्या बन जाएगा, आपका ता बन जाएगा। अगर हम शिफ्ट के साथ दबा दें एल को तो क्या बन जाएगा, ता के बाद क्या आता है, तो आप बताएंगे कि था आता है, तो ता के बाद हमारा था हो गया। उसके बाद हम एम की बात करते हैं तो एम से क्या बन जाता है, आपका शा बन जाता है। लेकिन शिफ्ट के साथ करते हैं तो हमारा शा बन जाता है। आगे हम बात करते हैं एन से, तो एन से आपका क्या बनता है, ला बनता है। एन से क्या बनता है, ला। अगर हम शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो ये आपका दूसरे तरीके से ला बनता है, इसका यूज़ नहीं करना है। उसके बाद हम ओ से बात करते हैं तो ओ से हमारा क्या बनता है, दा बनता है। लेकिन हम शिफ्ट के साथ जब दबाते हैं तो हमारा धा बन जाता है। दा के बाद आता क्या है, तो आप बोलेंगे दा के बाद हमारा धा आता है तो आपका धा बन जाएगा। अगला हमारा था पी, तो पी से आपका क्या बनेगा, जा बनेगा। और जैसे ही शिफ्ट के साथ हम क्या दबाएंगे, पी दबाएंगे तो आपका बन जाएगा, झा बन जाएगा। अगर हम क्यू की बात करते हैं तो क्यू से आपका औ की मात्रा होगा, क्या होगा, औ की मात्रा होगा। और शिफ्ट के साथ यही औ आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यही आपका औ बन जाएगा। अगर हम आर की बात करते हैं तो आर से आपका क्या बन जाएगा, तो आर से आपकी बड़ी की मात्रा बनेगी, और शिफ्ट के साथ जब आर प्रेस करेंगे तो आपकी बड़ी ई बन जाएगी। अगला है हमारा एस, एस से क्या बनेगा, तो एस से आपका ए की मात्रा लगेगी, क्या, ए की मात्रा लगेगी। लेकिन शिफ्ट के साथ आपका क्या बन जाएगा, ये ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम टी की बात करते हैं तो टी से क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी, बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। और हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। आगे हम बात करते हैं यू की बात करते हैं तो यू से बन जाएगा हा, यू से क्या बन जाएगा, हा। अगर शिफ्ट के साथ हम यू दबाते हैं तो आपका अंगा बन जाएगा। उसके बाद हम वी की बात करते हैं तो वी से क्या बन जाएगा, ना बन जाएगा। और शिफ्ट के साथ आपका ना जो नीचे पॉइंट लगा होता है, बिंदी लगा होता है, शिफ्ट के साथ ना आपका ये बन जाएगा वी से। अगर हम डब्लू की बात करें तो डब्लू से आपका क्या बन जाएगा, आय की मात्रा बन जाएगी। और शिफ्ट के साथ डब्लू दबाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। अगर हम एक्स की बात करते हैं तो एक्स से देखिए क्या होगा कि आपकी ऊपर बिंदी लगेगी, क्या, चंद बिंदी नहीं, जिसको हम बिंदी बोलते हैं। जैसे आपको लिखना है मन लिखना है, ठीक है, या फिर आपको हम यहाँ पे मंदिर करके, या फिर जो शब्द है यहाँ पे केवल एक जो है पॉइंट लगा हुआ है, इसको हम एक्स से करते हैं। अगर आपको क्या माँ लिखना है, क्या लिखना है, सुंदर सा नाम लिखना है, आपको माँ लिखना है, तो शिफ्ट के साथ आपको एक्स दबाना होगा। जिससे हमने यहाँ पे एक्स दबा दिया, और शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे जब एक्स दबाते हैं तो ये आपकी क्या है, चंद बिंदी होती है। अगर हम वाई से बात करें तो वाई से आपका क्या होता है, बा बनता है। और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो क्या बन जाएगा, शिफ्ट के साथ आपका भा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, भा बन जाएगा। अगर हम जेड से बात करते हैं तो जेड आपके लिए क्या होगा, आपका जेड बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। जेड का यूज़ आप नहीं करेंगे। जो आप ये ए टाइप में देख रहे हैं इसका यूज आप कर चुके हैं, ये आपका ए होगा, ए इससे बनेगा, ना कि जेड से बनेगा। तो अल्फ़ाबेट में हमने यहाँ से आपको बातें बता दी। अगर हम बात करें कि जो आपकी और कौन सी की होती हैं तो आप देखिएगा कि आपकी होती है नंबर की। कौन सी होती है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। फिर उसके बाद आपका ब्रैकेट इसी में होता है और प्लस माइनस ये, ठीक। हाँ, इंग्लिश में इसको कर देते हैं ये। अब देखिए किससे क्या क्या बनेगा, ये भी आप देख लीजिएगा। A1 से क्या बनेगा, 1 का यूज़ नहीं करना है। 2 से हमारा क्या बनेगा, आधा रा बनेगा। 2 से हमारा क्या बनेगा, आधा रा बन जाएगा। आप देख सकते हैं आधा रा, और इसको हम बोल सकते हैं
कि आधा रन लगाने के लिए शिफ्ट के फिर उसके बाद हमारा 3 से बन जाएगा, इससे भी आपका आधा रा बनेगा। और 4 से हमारा क्या बनेगा, इससे आधा रा बनेगा। 5th से देखते हैं तो 5th आपका ये ज्ञा से ज्ञानी 5th से बनेगा। 6 क्या बनेगा, 6 से आपका त्रिशूल बनेगा। और उसके बाद 7 से क्या बनेगा, आपका छत्र वाला बनेगा। उसके बाद 8 से हमारा क्या बनेगा, श्रमिक वाला श्रा बनेगा। उसके बाद 9 से क्या बनेगा, ब्रैकेट लगेगा। और 8 आपने देख ही लिया। और 0 से आपका क्या होगा, ब्रैकेट लगेगा। उसके बाद जो माइनस वाला है, जो आपका ये वाला सिंबल है, आप देख सकते हैं, इससे क्या लगेगा, तो जो आपकी जो बिंदी होती हैं, जो पॉइंट वाली बिंदी होती है, ये लगेगा, ठीक। और उसके बाद इक्वल से आपका क्या ऋषि बन जाएगा। और इससे आपका कॉफ़ी वाला बन जाएगा, यानी कि आपका ऑफ बन जाएगा। कौन से सिंबल से बनेगा, ऑफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे आपका ऑफ वाला सिंबल बन जाएगा। ये आपके तरीके हैं बनाने के। अगर आपको इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आपको हिंदी बहुत आसान लगने लगेगी। आप हिंदी की टाइपिंग बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो आगे हम बात करते हैं। एक बार आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है और इनको फिर से लिख लेना है। आप देखिए ए से, आप ए से देखिएगा, ए से हमारा क्या बनेगा, ओ की मात्रा। और ए से हमारा ओ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। उसके बाद बी से वाह बन जाएगा। एम से हमारा यानी कि सी से एम बन जाएगा। और एम के बाद शिफ्ट के साथ यहाँ पे आपको समझना है कि आपकी जो ये वाली हैं, ये वाली आपकी हैं, ये सब आपकी शिफ्ट के साथ हैं। ये किसके साथ हैं, शिफ्ट के साथ सी दबाएंगे तो ये चीज़ें आपकी बन जाएगी। अगर आप इसको नोट नहीं किए हैं तो आप एक बार ज़रूर इनको नोट कर लीजिए, शिफ्ट के साथ हैं। ये हमने डायरेक्टली आपको जो है एप्लीकेशंस पे बता दिया है। आप शिफ्ट के साथ इसका यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी की का यूज़ नहीं करना है ये भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपको कोडिंग बताएंगे, कौन कौन सी जो है कोडिंग से हमें क्या क्या चीज़ें बनानी होंगी। इतनी चीज़ें आज जो है आपको क्या करना है, एक काम करना है कि आप सभी लोग अपने कंप्यूटर में अपना एक प्रैक्टिस करनी है। इसको पहले तो आप लिख लेना है। लिखने के बाद अब इसको क्या कर लेना है, कहीं चिपका लेना। कहाँ पे चिपका लेना, जहाँ पे आप टाइपिंग करते हैं वहाँ पे आपको इसको क्या कर लेना होगा, चिपका लेना होगा। ये हमारा पहला लेसन है। सभी लोग अगर आप टाइपिंग अगर सीखना चाहते हो बिल्कुल आसान तरीके से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हम आपको इसी प्रकार से वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। एक बात फिर से ध्यान से सुनिएगा कि जो हमने आज आपको बताया है उनको सब आपको नोट डाउन कर लेना है और अपनी दीवार पे लगा लेना है। उसके बाद अगर आपको बहुत जल्दी टाइपिंग सीखना है, आपको 15 दिन में टाइपिंग सीखना है, तो इसको लगाने के बाद अब क्या करना है कि एक आपको क्या कर लेना है, एक कॉपी उठा लेनी है। और कॉपी उठाने के बाद आपको क्या करना है, सीधे आपको टाइप करना है। और जो समस्या आपको लगे वो समस्या आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि क्या समस्या आ रही है, किससे क्या बनेगा। जैसे हमको भारतीय, ठीक, हमको लिखना है क्या, भारतीय लिखना है, भारतीय, ठीक, हमको लिखना है स्टेट बैंक, ठीक। तो इस तरीके से आपको लिखना है और विशेष, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब पूरा की आपको कंप्लीट हो जाएगी, आप पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे और आपको हिंदी जो टाइपिंग है वो आसान लगने लगेगी इंग्लिश की तुलना में आपको। हाँ, हिंदी की जो स्पीड है वो केवल 25 जो है WPM की है। इसका मतलब है वर्ड प्रति मिनट, कितने वर्ड प्रति मिनट, ठीक, WPM। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपके पास समय भी नहीं है और बहुत कम समय भी नहीं है, आपके पास समय भी पर्याप्त है। पहले DBPST होगी, उसके बाद टाइपिंग होगी। आप इतने समय में आप बिल्कुल आसान तरीके से टाइपिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको टाइपिंग संबंधित कोई भी समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, जो आप टाइपिंग इस पर सीखेंगे वो किससे सीखेंगे, वो आप वर्ड पैड पे सीखेंगे, क्योंकि वर्ड पैड में आपकी ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी मात्राएँ शो होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मात्राएँ शो होती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें वर्ड की, क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कुछ बच्चे भी कमेंट करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्या होगा, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपको दिखा देते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या समस्या आती है। देखिए समस्या क्या आएगी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मात्राएं आपकी काम नहीं करेगी। यहाँ पे मात्राएं आपकी सिंगल मात्रा आप लिखेंगे, देखिए हम सिंगल मात्राएं कर रहे हैं, डी कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, ये नहीं होगी। ये किसी के साथ लगेंगी, ये किसी के साथ लगेंगी, ऐसे नहीं लगेंगी। ऐसे जैसे कि आप उस पे लगा रहे हैं, वर्ड पे लगाते हैं, वैसे आप नहीं लगा सकते इस पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।